मैं 2012 से सिंगिंग कर रही हूँ। जब मैं शायद 9 या 10 साल की थी तब से। फर्स्ट टाइम मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की क्लासेस में डाला था और तब से मुझे इंटरेस्ट है सिंगिंग के अंदर स्टार्टिंग से। और आई लर्नड अराउंड 6 to 7 ईयर्स हिंदुस्तानी क्लासिकल स्ट्रिक्टली। सीधा ट्रांजिशन मेरा हुआ वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल से स्टार्टिंग और सीधा मैंने फर्स्ट सॉन्ग जो लिखा था वो था समवन लाइक यू, जो कि इंग्लिश में था। तो आज भी अगर मेरी म्यूज़िक स्टाइल देखेंगे तो उसके अंदर जो फ्यूज़न दिखता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का, वेस्टर्न का, इंडियन का, ये सारा जो मिक्सचर है वो दिखता है। और काकी के पीछे मीनिंग ये था कि एक नई आइडेंटिटी। जब हेमा एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सिंगर है और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब एक मैं पॉप म्यूज़िक के अंदर आई, तो उसके लिए एक काकी की नई आइडेंटिटी। बहुत स्पेशल फ़ील हो रहा है क्योंकि स्पेशली मेरे ओन स्टेट से मुझे मिल रहा है। और राजस्थान फ़िल्म फेस्टिवल आई थिंक मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है मुझ जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। स्पेशली जो यंग टैलेंट है आज के और जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए स्पेशल मैसेज तो ये होगा कि जो स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में है, कि आप किसी ट्रेंड के पीछे ना मत जाइए, आप किसी को फॉलो करने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबके पास एक अपनी यूनिक स्टाइल है, जैसे कि मेरी है कि सबका एक बैकग्राउंड होता है। जैसे मेरा हिंदुस्तानी क्लासिकल का है और वेस्टर्न में मुझे इंटरेस्ट है। इनका जो फ्यूज़न है, वैसे हर जगह का अपना एक टेस्ट है। जैसे कि हम आज स्पेशली आरएफएफ के अंदर हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी रीजनल फ़िल्म्स वगैरह आएँगी। उन सबका एक यूनिक फ्लेवर होता है। तो अगर आप किसी को कॉपी नहीं करने की कोशिश करेंगे, आप किसी ट्रेंड के पीछे नहीं जाएँगे, आप खुद का एक यूनिक फ्लेवर बनाएँगे। सबसे बड़ा मैसेज वो रहेगा। और आपको स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ पे इंटरनेट है, इतने सारे फेस्टिवल्स, इवेंट्स वगैरह हैं जो सपोर्ट करते हैं। पुराना ज़माना नहीं रहा कि सिर्फ़ एक मेनस्ट्रीम चीज़ है आपके पास, राइट? तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं कि आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा मैसेज है। मेरी फैमिली का मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरी फैमिली में मुझे हमेशा से सिंगिंग के लिए आगे बढ़ाया गया है। एज़ अ गर्ल ऑल्सो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं कराया गया, जो कि सबके बारे में सबकी एक स्टोरी होती है, पर इस बारे में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा कुछ हमेशा से सपोर्ट रहा है। आज भी मेरे फादर मेरे साथ यहाँ पर हैं। मेरी जर्नी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है, वो यही रही है हमेशा कि आप कभी भी किसी पे डिपेंड मत रहिए। आप सबका एक यूनिक फ्लेवर, आप खुद को फ़ॉलो कीजिए, खुद को ट्रस्ट कीजिए और समय के साथ बदलते रहिए। हर हर टाइम आपको इम्प्रूव करने के लिए कुछ मिलेगा, तो आप समय के साथ बदलते रहिए। मैं उदयपुर से आती हूँ और हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ कहते हैं, पर एक चीज़ है, जिस इंसान से आप एडवाइस नहीं लेते उसकी आप बुरी बातें भी नहीं सुन सकते। एक राजस्थानी फ़ोक सॉन्ग है, उसके साथ मैंने कुछ इंग्लिश में मिक्स किया था। वो मेरा अपकमिंग सॉन्ग है। कुछ थोड़ा-सा उसका स्निपेट सुनाती हूँ। सावरियो घट मायरे रमैयो, सावरियो घट मायरे रमैयो, घट माई थन कठे थन कठे थन कठे थन कठे थन कठे भाड़वा जाऊं रे सांवरियो घट मां आजियो। I'm taking all the heat that's been on my mind, pursuing what I need to be the meaning of my life. I'm searching for God, He's the holy one I need. I'm singing this song in His memory. सांवरियो घट माई रे रमैयो घट माई।